फरवरी 1950 में सऊदी अरब में मौजूद एक अमरीकी सफ़ीर ने अमरीकी वजारत ख़ारजा को एक अजीबो गरीब सी दरख्वास्त भेजी। सफ़ीर ने उस दरख्वास्त में लिखा कि HM यानी बादशाह अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल रहमान आले सऊद ने हमसे दरख्वास्त की है कि उन्हें फौरी तौर पर एक बेहतरीन स्पेशलिस्ट फराहम किया जाए जो अपने एक नाइब के साथ सऊदी अरब जाए और उनके जोड़ों के मर्ज का इलाज करे। इस बीमारी की वजह से बादशाह बहुत तकलीफ में है और वो तेजी से कमज़ोर होता जा रहा है। ये दरख्वास्त अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात के बड़े मुश्किल दौर में की गई थी। अमरीका ज़ोहरान की एयरफील्ड लीज पर ले रहा था और बहुत से सऊदी बाशिंदे वहां अमरीकी फौज की मौजूदगी के खिलाफ थे। ये कहानी आज से तकरीबन 60 साल पुरानी यानी 6 दहाइयां पहले की है कि जब अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात तेल के हवाले से ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन के जाती डॉक्टर के सऊदी बादशाह का इलाज करने के बाद सऊदिया और अमरीका दोनों ममालिक ही एक दूसरे के इंतहाई करीब आ गए थे। दरअसल इस जमाने में इब्ने सऊद अमरीका के इसराइल को तस्लीम करने से खुश नहीं थे। इस बात पर भी मज़ाकरात हो रहे थे कि सऊदी अरब और अमरीकी कंपनियों की मलकियत वाली तेल की कंपनी आरामको का मुनाफा किस तरह तकसीम किया जाएगा। शाह इब्ने सऊद ताकतवर और समझबूझ वाले रहनुमा थे जिन्होंने सऊदी अरब को एक झंडे तले इकट्ठा किया था, लेकिन वो बूढ़े हो रहे थे और जोड़ों के मर्ज की वजह से उनकी टांगों में सूजन और दर्द रहता था। यही वजह थी कि वो अपना ज्यादातर वक्त व्हील चेयर पर ही गुजारते थे। उस सफीर की दरख्वास्त लिखे जाने के बाद एक अमरीकी खुफिया मिशन से अमरीका को सऊदी अरब में आम जिंदगी को समझने का बहुत बड़ा मौका मिला। इससे पहले भी अमरीकी एयरफोर्स का एक डॉक्टर वली अहद सऊद की आंख का इलाज कर चुका था, जिसकी वजह से हो सकता है कि बादशाह को भी अमरीकी डॉक्टर से इलाज करवाने का ख्याल आया हो। ये दरख्वास्त मिलते ही वजारत दफा ने 2 स्पेशलिस्ट साबिक फौजी और बाकी साजो सामान सऊदीया भेज दिया, लेकिन सदर ट्रूमैन ने उनके हमरा अपना जाती मुआलिज ब्रिगेडियर जनरल वॉलिस एच ग्रेम को भी रवाना किया। उस वक्त के अमरीकी वजीर खारजा डेन एचिसन ने जद्दा में अमरीकी सफारत खाने को बताया कि सदर चाहते हैं कि जनरल ग्रीम उनके अजीम और अच्छे दोस्त की देखभाल करें और डिफेंस मेडिकल टीम की सरबराही करें। ये बात उन्होंने एक खुफिया टेलीग्राम में लिखी जो अब अमरीकी नेशनल आर्काइव के पास महफूज है। ये छोटा और खुफिया मिशन 15 अप्रैल 1950 को वाशिंगटन से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। जब इसकी तैयारियां हो रही थीं तो सऊदी हुकूमत ने वाशिंगटन में अपने सफारत खाने को एक हंगामी टेलीग्राम भेजा कि वो सदर ट्रूमैन को कहें कि तबई टीम के सऊदी अरब आने के मुतालिक प्रेस या रेडियो में कोई खबर ना आने पाए। सऊदिया को यह डर था कि इस फौरी दौरे की वजह से ये अफवाहें ना गर्दिश करना शुरू कर दें कि इब्ने सऊद बहुत बीमार हैं और वो तख्त छोड़ने का इरादा रखते हैं, जो कि उनका बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ट्रूमैन की दिलचस्पी इस मिशन को खुफिया रखने में किसी और वजह से थी, और वो वजह ये थी कि सऊदी अरब आरामको के तेल की वजह से एक ऐसा इत्तेहादी मुल्क था कि जो अहम जरूर था लेकिन इस पर एतमाद करना भी मुश्किल था। इस तरह के इत्तेहादी की अमरीका में हमायत जरा मुश्किल काम थी। डिफेंस टीम में शामिल 2 स्पेशलिस्ट साबिक फौजी डॉक्टर गुलबर्ट और डॉक्टर डेरल क्रेन थे। डॉक्टर क्रेन वाशिंगटन DC के रिहायशी थे और वो अपने साथ सऊदी अरब में अपना शौक यानी फोटोग्राफी भी लाए थे। 3 दिन के सफर के बाद ये पार्टी सऊदी अरब पहुंची और बादशाह से मुलाकात की, जो बड़ी बेताबी और जोश से डॉक्टरों के आने का इंतजार कर रहे थे। जनरल ग्रीम ने बादशाह को बताया कि सदर ट्रूमैन ने उन्हें बादशाह के लिए तोहफे के तौर पर भेजा है। बादशाह ये सुनकर हंस दिए और कहा कि ये यकीनन बहुत ही कीमती तोहफा है। 1989 में जनरल ग्रीम ने एक तारीख दान को बताया कि इब्ने सऊद उन दिनों बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। उनके घुटनों के जोड़ों में ढीली हड्डियां थी और वहां ढीली, सख्त और टूटी हुई हड्डियों के टुकड़े भी मौजूद थे। उन्होंने इब्ने सऊद को कहा कि वो सर्जरी के लिए अमेरिका चले जाएं, लेकिन बादशाह ने इनकार कर दिया। वहां इस खुफिया मिशन के अरकान की जानिब से इस बात में गहरी दिलचस्पी ली गई कि सऊदी अरब में मौसीकी, खेलों, खिलौनों और दीगर गैर मजहबी तफरीह के जराए पर लगी पाबंदियों को उठा लिया गया था। उन्होंने इस तब्दीली का ज्यादातर क्रेडिट वली अहद सऊद को दिया। अगरचे उन्होंने सर्जरी से इनकार कर दिया था, लेकिन अमरीकी डॉक्टर्स के इलाज से इब्ने सऊद की तकलीफ में जरा कमी जरूर हुई। अवालट ने मई में भेजे गए एक टेलीग्राम में लिखा कि अब बादशाह मुस्तकिल तौर पर व्हील चेयर इस्तेमाल करने के बजाय आसानी से चलना फिरना शुरू हो गए हैं और उनके घुटने पूरी तरह सीधे हो गए हैं। इस दौरे ने अमेरिका और सऊदी अरब को बहुत करीब कर दिया, लेकिन अगले ही साल अगस्त में इब्ने सऊद फिर से बीमार पड़ गए। सदर को भेजे गए एक खत में अमरीकी सफीर एचिसन ने सिफारिश की कि जनरल ग्रीम
को फौरी तौर पर दोबारा सऊदी अरब भेज दिया जाए। HSN ने लिखा कि जनरल करीम को भेजे जाने से न सिर्फ इब्ने सऊद खुश हुए बल्कि वो एक ऐसी सफारती हिकमत अमली भी साबित हुए जिसकी वजह से अमरीका और सऊदी अरब का मुफीद मुआहदा हो सका। यही वो बाहमी दफाई मुआहदा था जो दोनों ममालिक में आज तक जारी ताउन की बुनियाद बना। सदर ट्रूमैन ने इस मिशन की एक बार फिर मंजूरी दी जब जनरल ग्रीम अवालट और दूसरा तबई अमला 1951 में व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहा था तो सदर ट्रूमैन भी वहां आए और इन्हें बताया गया कि इब्ने सऊद और सऊदी अरब अमेरिका के लिए कितने अहम हैं। अवालट लिखते हैं कि सदर ने ग्रुप को बताया कि वो एक अहम मिशन पर एक अजीम इंसान से मिलने जा रहे हैं और वो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं।